11 मई 1998 दोपहर के 3:45 में एक जोर का धमाका हुआ जिससे अमेरिका, जापान से लेकर चीन, पाकिस्तान तक हिल गए। ये जोरदार धमाका था भारत के परमाणु बम के परीक्षण का, जो पूरी तरह से सफल रहा। पर क्या ये हमारा पहला प्रयास था? तो जवाब है नहीं। 18 मई 1974 भारत का पहला धमाका। इंदिरा गांधी ने जब चीन, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे को लगातार परमाणु बम बनाते देखा तो उन्होंने भारत के साइंटिस्टों की एक टीम बनाकर उन्हें भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने को कहा और फिर चलाया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। साइंटिस्टों ने अपनी कड़ी मेहनत से कुछ ही महीनों में एक परमाणु बम बनाकर तैयार कर लिया, जिसका परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण रेंज में किया गया। पर बैड लक, ये परीक्षण पूरी तरह से सफल नहीं रहा और इसकी खबर जैसे ही अमेरिका को लगी उसने हम पर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे भारत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। इन प्रतिबंधों की वजह से ही हमें अगला परमाणु परीक्षण करने के लिए पूरे 34 साल लग गए। ऑपरेशन शक्ति, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण। इसकी शुरुआत हुई 10 मार्च 1998 को, जब 182 सीटों के साथ बीजेपी सरकार सत्ता में आई और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी ने आती ही ये घोषणा कर दी कि भारत की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने उस समय की काफ़ी प्रसिद्ध साइंटिस्ट और राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के लिए पहले भी बैलिस्टिक मिसाइल बना चुके थे। उनके लिए काम आसान तो था, पर इतना भी नहीं। उन्होंने साइंटिस्टों की एक टीम बनाई और अपने काम में लग गई और केवल 2 महीनों में ही उन्होंने परमाणु बम बना डाला। पर मेन समस्या इसके बनने की नहीं बल्कि इसकी टेस्टिंग की थी। यदि ये परीक्षण भी 1974 की तरह फेल हो गया तो भारत को मजबूरन CTBT पर साइन करना होगा और भारत फिर परमाणु संपन्न देश कभी नहीं बन सकता। एक सेकेंड, अब CTBT क्या है? CTBT UN में सितंबर 1996 को लाई गई एक संधि। CTBT मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसके अनुसार न तो कोई भी देश परमाणु बम बना सकता है और न ही उसका परीक्षण कर सकता है। CTBT पर भारत ने अभी तक साइन नहीं किया था, पर इस पर साइन करने के लिए भारत पर अमेरिका द्वारा दबाव डाला जा रहा था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर हमारे परीक्षण की खबर कहीं से अमेरिका को लग गई। इसलिए उसने हम पर नजर रखने के लिए हमारी टेस्ट रेंज पोखरण पर 4 सैटेलाइटें छोड़ दी, जिसकी नजर से बचकर परीक्षण करना नामुमकिन सा था। पर भारत ने हार नहीं मानी और इस काम के लिए 58 इंजीनियर रेजिमेंट को यह काम सौंपा। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए पोखरण में सैन्य अभ्यास का बहाना बनाकर अपना काम चालू कर दिया, जिससे अमेरिका को लगा कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा सैन्य अभ्यास होने वाला है। अमेरिका को शक न हो, इसलिए वहाँ पर हमारे साइंटिस्ट भी आर्मी की ड्रेस पहन कर जाते थे। जब अमेरिका की सैटेलाइट 24 घंटे में एक बार एक सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट बदलती थी और 1 घंटे तक के लिए अमेरिका की सैटेलाइट पोखरण पर नजर नहीं रख पाती थी, हमारे साइंटिस्ट उसी 1 घंटे में काम करते और फिर उस जगह को वैसा का वैसा कर देती। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया। 11 मई जब एक जोरदार धमाका हुआ और हमारा परमाणु परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। धमाके से उठी रेत को हमारे मौसम विभाग ने रेत का तूफान बताया। अमेरिका की सैटेलाइट ने जब उस रेत को देखा तो उस रेत को रेत का तूफान समझकर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लगे हाथ हमने दूसरा परमाणु बम भी फोड़ डाला। जब हमें विश्वास हो गया कि हमारा परमाणु परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद मीडिया के सामने आकर भारत के परमाणु परीक्षण की बात बताई। जैसे ही अमेरिका को यह पता लगा कि भारत ने उसकी नाक के नीचे से परमाणु परीक्षण कर लिया तो उसने खिसियानी बिल्ली की तरह भारत पर प्रतिबंध लगा दिए और कहा कि हम भारत को परमाणु संपन्न देश की मान्यता कभी नहीं देंगे। जिसके जवाब में हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि जो चीज़ हमारे पास है हमें उसके लिए किसी की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और जिसे जिसे शक हो कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है तो आ जाओ जंग के मैदान में। अब भारत एक परमाणु संपन्न देश बन चुका था। अब अमेरिका को भी लगने लगा कि भारत के बिना उसका काम नहीं चल सकता है और उसने धीरे धीरे भारत पर लगे प्रतिबंधों को हटाना चालू कर दिया और भारत को परमाणु संपन्न देश की मान्यता भी दे दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।